ये जमीन झील से 2 किलोमीटर भी दूर नहीं है। गीली मिट्टी पर इतना बड़ा स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहिए। किसी भी एंगल से ये थीम पार्क बनाने लायक जगह नहीं है। लेकिन प्रकाश नाम क्या वो थीम पार्क की जमीन लेक के सिर्फ 2 किलोमीटर के दायरे में है? हम चाहे तो ये सब नजरअंदाज करके जी हाँ मैम। What? Why was I not informed about this? हम लोग यहाँ से चले जाएंगे तो कल से वो लोग यहाँ काम स्टार्ट कर लेंगे। रघु देखो, हमारा मकसद था यहाँ की समस्या पब्लिक तक पहुँचाना। वो तो हमने कर लिया, अब आगे पब्लिक देखेगी। यार ये अपना वीआईपी ग्रुप वाला रघुवरन है ना? हाँ ये वही है। ए सब लोग यहाँ पे आओ, ये वीडियो तो देखो। अरे ये तो रघुवरन है। लगता है कोई नई समस्या है। हाँ यार, सॉइल टेस्ट की रिपोर्ट। हम इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। रघुवरन बिल्कुल सही कह रहा है, आप उसका साथ देंगे। देखिए इतने सारे स्टूडेंट्स थीम पार्क के अगेंस्ट हैं। अंग्रेजी तो सब ऐसे झाड़ते हैं, अपनी तो कुछ पल्ले नहीं पड़ता। भाई मैं भी आज तक इंग्लिश पिक्चर के जैसे जिम जाके 6 पैक्स बनाने वाले एक भी पुलिस वाले को नहीं देखा है। अबे ओए मोटू, 6 पैक के बारे में तू बात कर रहा है? क्या बताऊं सर, एक लड़की मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गई है। लड़की पीछे पड़ी है, तेरी बात पे भरोसा करूं? हैं? लो अब इसकी भी सुन लो। ऐसा क्यों नहीं करेंगे साहब? मेरी तो एक नहीं 4 गर्लफ्रेंड है। हाँ काम में सर इन्हें फौरन यहाँ से ले जाइए सर। पुलिस स्टेशन को बॉयज हॉस्टल बना दिया इन लोगों ने, लेकिन मजा आ गया मुझे। सबके सब अच्छे लड़के। डेंजरस जगह पर थीम पार्क बनाने की परमिशन दी गई है। उस ऑफिसर को सस्पेंड कराना होगा। सो बॉयज एंड गर्ल्स, लेट्स फाइट फॉर द कॉज। स्लम क्लियरेंस प्रोजेक्ट करने वाला रघुवरन है वो सच्चाई के लिए खड़ा है। उसे जेल में क्यों डाला? इसके पीछे फाइनेंस कंपनी वाला प्रकाश है। एक्चुअली इस पर केस करना चाहिए। केस ही करना है ना? हाँ। अब देखना कितने केसेस होते हैं। सर अहमदाबाद में 25 केस, लखनऊ में 15 केस और मुंबई में 20 केस दर्ज है। पूरे भारत में सबको मैं ही मिलता हूँ क्या? अभी तक तो ऐसा ही लगता है सर। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री सतीश अग्रवाल ने अपने मंत्री पद से आज इस्तीफा दे दी। दलदल जमीन पर बिल्डिंग बनाने के लिए घूस लेके परमिशन दी है। इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो स्कूल और अस्पताल भी गलत जगह बनाएंगे। जेल में डालना चाहिए परमिशन देने वाले अफसर को। दलदल जमीन पर थीम पार्क बनाने की परमिशन देने वाले MMRDA के ऑफिसर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज तक हमारी कंपनी को इतना बड़ा लॉस कभी नहीं हुआ मैम। हैदराबाद में 10 केस, कोलकाता में 12 केस, बेंगलुरु में 5 केस, भुवनेश्वर में 15 केस है सर। हमारी कंपनी से कोई गलती नहीं हुई है। सभी अप्रूव डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद ये प्रोजेक्ट टेकअप किया है हमने। वहाँ की मिट्टी का टेस्ट करना था तो करना चाहिए था ना। उस बच्चे को पता है और इतनी बड़ी कंपनी वालों को नहीं। मैम आज हमारे 3 क्लाइंट्स ने उनके प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए मैम। सर चेन्नई में 15 केस, जबलपुर में 20 केस, झुमरी तलैया में। बस कर, केस का नंबर मत सुना। कैसे सॉल्व करें ये बता। हाजिर होना पड़ेगा। कहाँ? सभी जगह जाएंगे सर, सुनहरा मौका है। इतनी बड़ी जीत हासिल की है तो सबको बताएंगे। जरा जल्दी चलो। तो रहा हूँ सर। उस लड़ाई में तो जीत गए, लेकिन इस गाड़ी की लड़ाई लगता है जिंदगी भर चलेगी। सर 7th स्टैंडर्ड में फर्स्ट रैंक मिला तब पापा ने ये गिफ्ट की। ओहो, ऐसे कह रहे हो जैसे बोर्ड एग्जाम में गोल्ड मेडल मिला। आप सुंदरी को ओवरटेक क्यों कर रहे हैं? इसकी बेइज्जती करना चाहते हैं? ठीक है, जाओ जाओ। एक दिन आप मेरी गाड़ी को बहुत। ओहो, ये सब क्या है? किसने की ये तोड़फोड़? क्या हुआ? सुबह ऑफिस खोला तो देखा सब चीजें बिखरी पड़ी थी। रात में किसी ने आके तोड़फोड़ की है। और कौन करेगा? प्रकाश ने ही किया होगा। रघु, वो कितने आदमी होंगे? कोई 200-300 लोग। हम यहाँ कितने हैं पता है ना? सिर्फ 1 घंटा काफी है। उस वसुंधरा का ऑफिस और प्रकाश का ऑफिस सब मिट्टी में मिला देंगे। अरे हम ऐसा करें, यही तो वो लोग चाहते हैं। और उन लोगों ने यहाँ आकर तोड़फोड़ की है, इसका क्या सबूत है? CCTV कैमरा भी नहीं लगाया यहाँ पे। ऐसा किया तो हमारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, सबकी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। हमारा नुकसान करके वो आराम से बैठा है। पैसे वाले तो कुछ भी कर सकते हैं ना रघु? My company's reputation has been damaged because of working with frauds like you. इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा गुनहगार है रघुवरन। हेलो। हाँ, जो प्रोजेक्ट मिला था उसे भी छोड़ना पड़ा। दूसरे लोग हमें प्रोजेक्ट देने के लिए भी झिझक रहे हैं। ऊपर से ऑफिस भी पूरी तरह से डैमेज हो चुका है। बिना फंड्स के कैसे मैनेज होगा पता नहीं। या तो तुम्हारे घर के डॉक्यूमेंट्स जो मेरे पास कोलैटरल हैं उन्हें बेचकर तुम्हारे शेयर्स के ज़रिए फंड्स रेज कर सकते हैं, या फिर तुम्हारे हिस्से के 50% शेयर्स बाहर अलग अलग कंपनीज को बेचकर उससे फंड्स रेज कर सकते हैं। बट तुम अपनी ओनरशिप गंवा बैठोगे। तुम इस कंपनी में एक एम्प्लॉय बनकर रहोगे। मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन मैं अपने शेयर सरेंडर कर दूंगा, बस एक एम्प्लॉय बनकर रहूंगा। क्यों रघु, जब तुम खुद की कंपनी शुरू करोगे तो उसे मेरा ही नाम दोगे ना? अरे नहीं, मेरे VIP गैंग के लड़कों ने कितनी मेहनत की है। नाम तो VIP कंस्ट्रक्शंस ही रखूंगा। हाय राम। रहने दे। नहीं पापा, रहने दीजिए।
आज सुबह अपने सारे शेयर सरेंडर करके आ गए। 7th स्टैंडर्ड से तुम हमेशा फर्स्ट आते रहे, फिर 10th में स्कूल में फर्स्ट, फिर +1 +2 में सबसे मुश्किल ग्रुप चुनकर इंजीनियरिंग में भी डिस्टिंक्शन। मगर तब मुझे इतना गर्व नहीं हुआ था, लेकिन जिस घर में तुम्हारी माँ ने आखिरी सांस ली उसे बचाने के लिए तुमने अपने सपनों का बलिदान दिया। आज सचमुच तुम पर गर्व हो रहा बेटा। और अब उसी कंपनी में तुम एम्प्लॉय बन के जा रहे हो, तो क्या हुआ? एक कदम आगे तो 2 कदम पीछे। वो जो वसुंधरा है ना, उसने तभी कहा था मालिक बनने के लिए काबिलियत चाहिए, वो तुम में नहीं है। शायद वही सच है। अरे है कौन वो? शेयर्स नहीं तो क्या हुआ, सबको पता है वीआईपी कंस्ट्रक्शंस को किसने खड़ा किया है। आज बॉस नहीं हो कल बन जाओगे। फर्स्ट अटेम्प्ट ही तो था तुम्हारा। अल्बर्ट आइंस्टाइन 300 बार नाकाम होने के बाद बल्ब बनाने में कामयाब हुआ। सुनो बेटा, जो तुम्हारे मुकद्दर में है वो कोई नहीं छीन सकता। थैंक्स पा, लेकिन बल्ब इन्वेंट करने वाला आइंस्टाइन नहीं, एडिसन था। हाँ ठीक है वही। माँ भी ऐसी ही है, बार बार आकर हौसला बढ़ाती है। क्या बोल रहा है? तेरी माँ बातें करती है? जब भी मैं डिप्रेस होता हूँ तब आंखें बंद करके सांस रोक के माँ पुकारता हूँ, तब वो आती हैं, फिर खुशी खुशी गपशप करते हैं हम दोनों। गपशप करते हो? अरे पगले, मुझे बोला किसी और को मत बोलना, जा जाके सो जा। ठीक है। हाँ, सच्चे मन से प्यार करेंगे तो आपके बुलाने पर भी आ जब जाएगी। जिंदा थी तब नहीं आती थी। ए, क्या हुआ? तुम सब ऐसे क्यों खड़े हो? हाँ? किसी ने रघु को फोन किया? नहीं बालाजी, अभी तक नहीं। रघु, आओ रघु, जरा वहां जाके देखो। हुआ क्या? मुझे कुछ पता नहीं। ये हमारे ऑफिस में क्या कर रही हैं? योर ऑफिस, माई ऑफिस। तुम्हारे हिस्से के 50% शेयर्स और बालाजी के हिस्से में से 25% खरीदने के बाद अब 75% शेयर्स मेरे हैं। और अब इस कंपनी की एमडी भी मैं ही। इन्होंने ही खरीदे हैं, मुझे ये पता नहीं था रघु। वैसे शेयर्स अलग अलग ही बेचा था बालाजी ने, लेकिन वो सारी कंपनीज मेरी सिस्टर कंपनीज हैं। तो अब वीआईपी कंस्ट्रक्शंस मेरी कंपनी है। एंड यू वर्थलेस, गेट आउट। क्या हुआ सर? मैं तो तुम्हारे साथ ही हूँ रघु। अरे तुम्हारे तो इस कंपनी में 25% शेयर्स हैं, तुम क्यों आ रहे हो? रहेंगे तो एक साथ, और जाना भी है तो भी एक साथ। शेयर्स बेचकर मिले हुए कुछ पैसे मेरे पास हैं, उसका कुछ करेंगे, पर इस बार कोलेट्रल तो नहीं चाहिए। अच्छा चलो चाय पीते हैं। कोई 200 चाय के जुगाड़ है तुम्हारे पास? क्या मतलब? उधर देखो। तुम सब बाहर क्यों आ गए? सुनो यार, जो भी हो एक साथ ही रहेंगे। अरे तुम लोग पागल हो गए हो क्या? हम तो तुम्हें ठीक से तनख्वाह भी नहीं दे सकते। यहाँ रहोगे तो महीने के 50-60 हजार रुपए मिल जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, एक साथ इंडिया की नंबर 1 कंपनी में इतने सारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को एक साथ नौकरी मिलना इज इम्पॉसिबल। अंदर जाओ सब लोग। सुन यार, इंडिया की नंबर 1 कंपनी, महीने की 50,000 पगार, ये सब हमको नहीं चाहिए। बस हमको चाहिए एक दम और एक कटिंग चाय, और कुछ नहीं। What the going on over here? Get back inside right now, otherwise each and every one of you will lose your jobs. इंग्लिश सुन के मजा आ रहा है ना? कुछ भी समझ में नहीं आया। मैडम, रघुवरन कमिंग।
क्या कह रही थी? वीआईपी कंस्ट्रक्शंस तुम्हारी है? अभी जो मेरे पीछे खड़े हैं ना, यही वीआईपी कंस्ट्रक्शंस है। और जो तुम्हारे पीछे है सिर्फ एक इमारत है। वो पैसा है, जितना भी जोड़ो हाथ का मैल ही कहलाता है। ये मांस है, एक बार जुड़ गया ना कभी नहीं हिलेगा। मेरे पापा ने मुझे एक एडवाइस दी थी, जो तेरा है उसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे पास बहुत कुछ है, उसे कोई नहीं छीन सकता। और जो हमारा है। हे, तुम सब क्या पागल हो गए हो? क्या सोच के क्या देख के निकल पड़े? किसके भरोसे अपनी नौकरी छोड़कर इसके पीछे जा रहे हो? ये क्या तुम्हारा रिश्तेदार है, भाई है, या कोई बड़ा लीडर है? ये कौन लगता है तुम्हारा? दोस्त है मैम। यार लगता है बहुत जोर की बारिश हो रही है। हाँ यार, मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। भाई वसुंधरा ने कंपनी टेक ओवर करके सभी लड़कों को बाहर निकाल दिया। वो अकेले जा रहे हैं ना? हाँ भाई वो अकेला ही जाएगा। मैं देख